फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल ज्योति स्पीड वाला में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मकर राशि जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव की राशि मानी गई है और इस राशि का जो विस्तार होता है वो 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दसम भाव से जो है वो किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। दसम भाव जो होता है वो हमारा कर्म भाव भी कहा गया है, यानी कि आपके जो करियर का विचार है वो हम दसम भाव से ही करते हैं। और दसम भाव से हम आपकी उपलब्धि के बारे में, ख्याति के बारे में और प्रतिष्ठा के बारे में, शक्ति के बारे में, आपकी विश्वसनीयता के बारे में और महत्वाकांक्षा के बारे में जो है वो विचार करते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों का जो विचार है वो कुंडली के दसम भाव से ही किया जाता है। अब देखा जाए तो मकर राशि के अंतर्गत हमारे 3 नक्षत्र आते हैं, यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आखिर के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण। यानी कि इन तीनों नक्षत्रों का जो मिला जुला प्रभाव होता है वो आपको मकर राशि के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो नियम कानून को मानने वाले होते हैं, प्राचीन मान्यताओं पर विश्वास भी रखते हैं, परिवार की मर्यादा का पालन भी करते हैं और इनके जो मित्रों का दायरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी होते हैं। ये धनवान भी होते हैं, खुशमिजाज होते हैं और सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मकर राशि जो होती है वो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी कि अर्थ एलिमेंट की राशि है। तो पृथ्वी की तरह ये टिक कर रहते हैं, यानी कि ऐसे लोग विश्वास के योग्य होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपको लॉयल्टी मिलेगी देखने को तो वो पृथ्वी तत्व की राशियाँ ही होती हैं। इनका जो होता है वो भौतिक चीज़ों के प्रति लगाव होता है और ये भौतिक चीज़ों को पाने के लिए मेहनत भी करते हैं, उनको अपने जीवन में प्राप्त भी करते हैं। इनका जो व्यवहार होता है वो सबके साथ बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये व्यवहारिक लोग होते हैं, विश्वास के योग्य होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा धनवान भी होते हैं। मकर राशि जो होती है, अगर इसका हम स्वभाव समझे तो ये एक चर राशि है। चर का मतलब है चलायमान, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर आपको थोड़ा चंचलता देखने को मिलेगी, अस्थिरता देखने को मिलेगी। ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होती है, सब लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये जो है वो सबके मन में अपनी जो है वो एक छाप छोड़ देते हैं। ये जब भी किसी काम को करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उत्साह होके करते हैं, लेकिन आखिरी तक आते आते ये उस काम के प्रति इनका जो लगाव होता है वो कम होता चला जाता है। अगर इनको किसी भी काम में असफलता मिलती है तब ये उस काम को करने का यानी कि दोबारा विचार ही नहीं करते हैं। सभी राशियों में अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई राशि मानी गई है तो वो मकर राशि के लोग होते हैं। यानी कि अगर ये किसी से कोई वादा करते हैं तो उस वादे को निभाने की ये पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं। यानी कि ये अपने जीवन में हर स्थिति में इनके लिए अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वो इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी जिम्मेदारी इनकी जो जिम्मेदारी होती हैं वो इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि उन जिम्मेदारियों का भार उठाने में कई बार ये खुद भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, यानी कि इनकी शक्ति से भारी हो जाता है। जिसके कारण होता ये है कि जीवन की जो बहुत सी खुशियाँ होती हैं वो कुर्बान कर देते हैं, दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। मकर राशि के लोग अगर आपको देखने को मिलेगा तो इनके अंदर आपको मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, यानी कि ये अपने बचपन से ही जिम्मेदारी उठाने का जो एहसास होता है इन्हें होने लगता है और ये उसकी वजह से अपने बचपन को भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। मकर राशि के लोगों में अपनी जिम्मेदारी को निभाने और दूसरों के काम आने की प्रवृत्ति जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वह कई दफ़ा ऐसा होता है कि जीवन का जो बहुत सा सुनहरा समय होता है वो उनका दूसरों के लिए कुर्बान करने में बिता देते हैं। यानी कि अपने परिवार हो गया, अपने पति, बच्चों, माँ बाप आदि के लिए ये अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर देते हैं। यानी कि आप इनको बोल सकते हैं कि एकदम जो बलि का बकरा बोल सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति को प्राप्त करने, अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करने के लिए जो है वो इन लोगों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये जो अपने जीवन की कुर्बानी देते हैं उस कुर्बानी को कोई समझ नहीं पाता है। ये जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुर्बानी करते हैं उसका एहसास दूसरे लोगों तक को होता भी नहीं है। लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार जो होता है वो मकर राशि के लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन इंसान इनका अपना है, कौन इंसान इनका अपना नहीं है। यानी कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन इंसान इनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या इनको सच में वास्तव में कुछ समझता है।
लेकिन ये दूसरों की खुशी के लिए, अपने परिवार बच्चों की खुशी के लिए क्या जो होते हैं अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। मकर राशि की जो तुलना है वो बिल्कुल एक लोहे की तरह की जा सकती है। यानी कि लोहा जो होता है ना तो वो बहुत जल्दी टूटता है, ना ही पिघलता है। उसी तरीके से जो होते हैं वो मकर राशि के लोग भी होते हैं। यानी कि इन व्यक्तियों के अंदर इतनी अधिक क्षमता होती है कि चाहे इनके जीवन में कैसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए, वो उन स्थितियों का जो है वो डट कर मुकाबला करते हैं और कोई जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इनको नहीं तोड़ पाती हैं। जब भी ये किसी भी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो जब तक ये उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक ये हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। हम लोग जो हैं वो अधिकतर अपने जीवन में इसीलिए असफल रह जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है वो धैर्य की कमी होती है। लेकिन मकर राशि ऐसी नहीं होती है। मकर राशि के अंदर इतना धैर्य होता है कि ये धीरे धीरे करके अपने काम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इनके जीवन में चाहे कैसी भी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वो उन सारी स्थितियों को पार कर करके अपना पूरा धैर्य बना करके साथ में चलते रहते हैं और अपने लक्ष्य को जो है वो पूरा करके ही दम लेते हैं। और राशियों के जो मुकाबले जो है वो सबसे ज़्यादा अगर पिछले जन्मों की जो कर्मों की जो छाया रहती है वो मकर राशि के लोगों में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इस छाया के प्रकट होने के कई रूप हो सकते हैं। यानी कि जब इंसान यानी कि मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं, जब उनका जन्म होता है या तो परिवार की स्थितियाँ कुछ ऐसी रहती हैं कि वहाँ पर आपको सुख की कमी महसूस हो सकती है, या धन के लिहाज से हो, या परिवार में कोई मृत्यु हो चुकी हो, वैसे ही अन्य प्रकार का जो गंभीर क्लेश हो। तो मतलब ये जो स्थितियाँ होती हैं वो समय समय पर प्रकट होती रहती हैं, जो बताती हैं आपके कहीं ना कहीं पिछले जन्मों को लेकर। स्वरूप जो होते हैं वो मकर राशि के लोगों के जीवन में जो है वो सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और उसके जीवन में मुश्किलों भी जो है वो दूसरे राशियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आती हैं। और जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि रहता है, तो शनि जो है वो लगभग 36 वर्ष तक जो है कम से कम इनके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। इनकी जो 36 वर्ष तक जो स्थिति रहती है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा हुआ जीवन रहता है। चाहे इनकी वो पर्सनल लाइफ हो या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मकर राशि का स्वामी जो होता है वो शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव का जैसा स्वभाव होता है तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको मकर राशि वाले लोगों का भी स्वभाव देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे शनिदेव का स्वभाव होता है कि वो न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासित होते हैं, और जो होते हैं वो अकेले रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पूरी अच्छी तरीके से पालन तो करते हैं, लेकिन जो है वो दूसरे लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो उसी तरीके के मकर राशि के लोग भी होते हैं। ये न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासित होते हैं, इनको अकेले रहना ज़्यादातर पसंद होता है, दूसरे लोगों से ये घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इनके मित्रों का जो दायरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन इनके जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव इनका स्वामी होता है, तो ये अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। चाहे इनके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, ये कभी किसी के साथ अपनी भावनाओं को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सबसे अच्छे अगर आपको बात देखने को मिलेगी मकर राशि के लोगों में, तो इनको दूसरों का एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनके पास जितने भी साधन होते हैं उन्हीं सीमित साधनों में जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन किसी से एहसान बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। मकर राशि के लोगों को अगर कोई गिफ्ट भी देता है तो ये उसे भी स्वीकार करने में इनको इतना ज़्यादा हिचकिचाते हैं कि इन्हें लगता है कि जो सामने वाला जो भी इनको गिफ्ट दे रहा है वो शायद वो किसी अपने हित की पूर्ति करने के लिए इनको दे रहा है, ये ऐसा उसके बारे में सोचते हैं। मकर राशि के लोगों के अंदर अगर असुरक्षा की जो भावना होती है वो आपको बचपन से ही देखने को मिलती है, और आर्थिक मामले में भी ये इस तरीके से कोशिश करते हैं कि कम पैसों में ही इनकी जो ज़रूरत का सामान है वो पूरा आ जाए। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं उनके मन में अक्सर ये धारणा होती है कि उनका ये जो जीवन है वो कोई विशेष प्राप्ति करने के लिए हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी बहुत आयु बिताने पर भी उनको ये पता नहीं चल पाता है कि उनको अपने जीवन में करना क्या है। मकर राशि के अंदर आपको एक बेचैनी सी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को ढूंढते रहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घूमते रहते हैं। तो उनके मन में एक बेचैनी लगी रहती है, जब तक इनका लक्ष्य इनको मिल न जाता है तब तक जो है वो इनका जीवन पूरी तरीके से अधूरा रहता है।
मकर राशि के जो लोग होते हैं वो परिश्रमी होते हैं और ये कोई भी काम जो है वो शॉर्टकट तरीके से करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यानी कि आसान रास्तों से नफ़रत करते हैं। ये चाहते हैं कि सफलता मिले तो धीरे-धीरे करके मिले, ताकि इनको जो है वो जीवन में जो है सही तरीके से धीरे-धीरे करके जो है वो सफलता मिल सके और ये सफलता का पूर्ण स्वाद चख सकें। अगर आप मकर राशि के लोगों को देखेंगे तो आपको देखने से ऐसा लग सकता है कि मकर राशि के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं और सख्त किस्म के इंसान हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी नरम दिल के होते हैं, खुली विचारधारा के होते हैं। इनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, ये काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, किसी की भी परिस्थितियों को ये समझते भी हैं और समझाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जब गुस्सा होते हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा लेट में मानते हैं। यानी कि इनको पहले तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो फिर ये जल्दी से शांत नहीं होते हैं। मकर राशि के अंदर आपको भक्ति भी देखने को मिलती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक किस्म के भी इंसान होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि जैसे दान पुण्य करना, तीर्थ यात्राएं करना। तो ऐसा लगता है कि जब ये कोई दान करते हैं, किसी जो भूखा इंसान होता है उसको अगर ये सहायता करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये मान सकते हैं कि एक धुंधली सी रोशनी को ये अपना लक्ष्य समझ लेते हैं। यानी कि इनकी जो भक्ति करना किसी विशेष प्रकार की साधना नहीं होता है, ये छोटे-छोटे दान पुण्य करके ही ऐसा मान लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी कि ये लोग चैरिटी वगैरह बहुत करते हैं और छोटे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, जो गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, सहायता चाहिए होती है, तो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसी को ये अपना धर्म भी मानते हैं और अपनी भक्ति भी मानते हैं। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। अगर इनके जीवन में कोई भी इंसान होता है, वो चाहे इनका नज़दीकी हो, चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, ये उसकी मदद भी करते हैं, उसकी सहायता पूरे दिल से करते हैं। लेकिन सामने वाले से ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि ये उनकी सहायता करे। यानी कि ये बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन कई बार जो होता है वो इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धोखा भी इनको मिल जाता है और इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना भी होती है। ये लोगों पर जो है वो जल्दी से विश्वास नहीं करने देते हैं। ये किसी को भी उतने करीब आने ही नहीं देते हैं अपने। यानी कि ये इनको लगता है कि कोई अगर इनके करीब आएगा ही नहीं तो इनको ये धोखा भी नहीं दे सकते हैं। तो इनका ये मानना होता है, इसीलिए जो है वो सबसे ये दूरी बना के रखते हैं। मकर राशि के व्यक्तियों के जीवन में जो है वो प्यार, आपसी विश्वास या पति पत्नी या मित्रों की तरह का जो व्यवहार होता है, इन सब चीज़ों को लेकर कमी जो है वो अवश्य बनी रहती है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा पहलू अवश्य होता है जिसकी वजह से जो है इनके रिश्तों में वो कमी बनी ही रहती है। वैसे तो ये अपने जीवन साथी के लिए जो होते हैं ईमानदार होते हैं, विश्वास के पात्र बने रहते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं जब भी इनके जीवन साथी को इनकी ज़रूरत चाहिए होती है, तभी ये उनकी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन फिर भी जो इनके बीच में जो एक विश्वास की जो होती है वो कमी होती है थोड़ा-सा, यानी कि इनसिक्योरिटी इनके मन में चलती रहती है, जो इनके रिश्ते पर भी पूरा असर डालती रहती है। इनके वैवाहिक जीवन में भी आपको किसी न किसी कमी का जो एहसास होता है वो खलता रहता है। मकर राशि के लोगों के अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं, क्योंकि शनि इनको लीड करता है, तो ऐसा होता है कि ये लोग ज़्यादातर जो है वो कानून के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, टेक्निकल फील्ड में देखने को मिलेंगे, प्रबंधन के क्षेत्र में हो गया, रियल एस्टेट के उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों ये भी जितने भी फील्ड होते हैं जो शनि के अंडर में आते हैं, तो वहाँ पर ये काम करते हुए आपको ज़्यादा मिलेंगे। मकर राशि के जो लोग होते हैं, जब वो किसी काम को करते हैं तो वो भविष्य को साथ में रख के देखते हैं कि भविष्य में जो है वो इस चीज़ का क्या परिणाम निकलेगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही ये कोई काम करते रहते हैं। राशि के अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कोई बकरे को इसका प्रतीक चिन्ह बताता है, तो कोई ये मानता है कि जो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो हिरण का है और बाकी का जो हिस्सा जो है वो एक मकर का है। प्रतीक चिन्ह ये बताता रहता है कि इनके आसपास जो चीज़ें चलती रहती हैं वो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। इनमें किसी भी चीज़ को समझने, सुनने और सूंघने की जो शक्ति होती है वो इनकी बहुत ही अधिक होती है। तो इनका हर चीज़ में जो है वो बराबर ध्यान रहता है। इनको किसी भी इंसान के बारे में इतना पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान जो है वो किस तरीके का है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान जो है वो अच्छा नहीं है, तब भी ये उनकी मदद जो है वो पूरे दिल से करते हैं।
मकर राशि का जो सबसे अच्छा साल होता है, या बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो तरक्की करते हैं वो 33 वर्ष से लेकर और 39 वर्ष तक करते हैं। यानी कि 33 से लेकर और 49 ईयर तक जो है वो सबसे ज़्यादा इनको तरक्की मिलती है। और इनका देखा जाए तो इनका जो लाइफ का जो सेकंड फेज़ होता है, यानी कि आफ्टर 36 ईयर के जो बाद होता है, वो धीरे धीरे करके जो है वो इनके जीवन में जो है वो तरक्की होने लगती है, खुशियाँ आने लगती हैं। और लाइफ का थर्ड फेज़ जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इनकी जो यानी कि मकर राशि की जो मित्र राशियाँ होती हैं वो मिथुन राशि होती है, वृषभ राशि होती है, कन्या राशि होती है, तुला राशि होती है और कुंभ राशि होती है। इनका अगर जो लकी नंबर होता है वो 4 नंबर होता है। इनको जो सबसे ज़्यादा नापसंद होता है वो बरसात का मौसम होता है। इनको ज़्यादा नमक खाना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। या और ये खाना भी जो खाते हैं तो इनका जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ऐसा है, यानी कि ये फूडी उतने नहीं होते हैं, इनको हेल्दी खाना खाना ज़्यादा पसंद होता है। इनके लिए जो है वो ब्लू कलर अच्छा होता है और ग्रीन कलर भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इनके लिए जो होता है वो क्रीम कलर या हल्का सा बोल सकते हैं आप गोल्डन कलर, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनके लिए जो शुभ दिन होता है वो मंगलवार होता है, शुक्रवार होता है और शनिवार होता है। तो आज मैंने आपको बताया मकर राशि के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। बारे में अगर